नमस्कार दोस्तों। आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक ऐसी बड़ी अपडेट के बारे में जिसने लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के दिलों में फिर से उम्मीद जगा दी है। अगर आपने भी इस योजना के तहत आवेदन किया हुआ है, अगर आप भी लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं, या फिर आप यह इंतजार कर रहे हैं कि आखिर आपके खाते में पहली किस्त कब आएगी, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वह सभी जरूरी जानकारी देने वाला हूं जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में अपना खुद का पक्का घर होना हर इंसान का सपना होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनके परिवार के पास रहने के लिए एक मजबूत छत हो और उन्हें बारिश, गर्मी और ठंड में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन बढ़ती महंगाई और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आज भी देश के लाखों परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए सही घर तक नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनका पक्का घर बनाने का सपना पूरा किया जा सके। और दोस्तों, अब इसी योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं और जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है, उनके बैंक खातों में बहुत जल्द राशि ट्रांसफर की जा सकती है। यही वजह है कि इस समय देश भर के लाखों लोग अपने मोबाइल पर बैंक मैसेज आने का इंतजार कर रहे हैं। अब आपके मन में भी कई सवाल चल रहे होंगे। आखिर पैसा कब आएगा? पहली किस्त में कितनी राशि मिलेगी? किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? अगर आवेदन किया था तो नाम सूची में कैसे चेक करें? अगर पैसा नहीं आया तो क्या करना होगा? और सबसे जरूरी, क्या इस बार नए लोगों को भी फायदा मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह पैसा कब जारी हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चरणबद्ध तरीके से राशि ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है, यानी सभी लोगों के खातों में एक ही दिन पैसा नहीं भेजा जाएगा। अलग अलग राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों के अनुसार यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों के खाते में पहले पैसा आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पड़ोस में किसी को पैसा मिल जाए और आपके खाते में अभी तक ना आए, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार चरणों में पूरी की जाती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, कि आखिर पहली किस्त में कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, आमतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त लाभार्थियों को घर निर्माण शुरू करने के लिए दी जाती है। कई क्षेत्रों में यह राशि अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर पहली किस्त के रूप में कुछ हजार रुपए से लेकर आगे की किस्तों के साथ पूरी सहायता राशि दी जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। यानी जैसे जैसे आपका घर बनने का काम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे अगली किस्तें भी आपके खाते में आती रहती हैं। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि आवेदन करते ही तुरंत पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपके आवेदन की जांच होती है, आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है, यह जांचा जाता है कि आपके पास पहले से पक्का घर तो नहीं है। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर आपका सत्यापन होता है, फिर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर मंजूरी दी जाती है। जब सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तभी आपका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि कई लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता कि उनका नाम सूची में आया है या नहीं। इसी वजह से लोग बार बार परेशान होते रहते हैं और कहते हैं कि आवेदन के महीनों हो गए, लेकिन पैसा नहीं आया।
इसीलिए अगर आपने भी आवेदन किया हुआ है तो सबसे पहले अपनी आवेदन स्थिति जरूर चेक करें, क्योंकि जब तक आपका नाम फाइनल सूची में शामिल नहीं होगा तब तक आपके खाते में राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको इस बार प्राथमिकता दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार, जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे परिवार जो लंबे समय से प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें भी इस बार लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, सरकार इस योजना को लेकर लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इस बार योजना के लिए बड़ा बजट तय किए जाने की भी चर्चा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लाखों नए परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। यानी जिन लोगों ने हाल ही में आवेदन किया है, उनके लिए भी उम्मीद की खबर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई तरह की फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि सभी लोगों के खाते में एक ही दिन पैसा आ जाएगा, तो कहीं कहा जा रहा है कि बिना जांच के ही लाभ मिल जाएगा। इसीलिए आपको ऐसी किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सही और भरोसेमंद जानकारी पर ही ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आपने आवेदन किया है तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले अपना बैंक खाता सही तरीके से आधार से लिंक होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए ताकि बैंक मैसेज समय पर मिल सके। आवेदन में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करा लें, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपकी किस्त रुकने का कारण बन सकती है। इसके अलावा कई लोग यह गलती भी करते हैं कि आवेदन करने के बाद अपनी स्थिति चेक ही नहीं करते। दोस्तों, आपको समय समय पर अपनी स्थिति जरूर जांचनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सत्यापन के दौरान कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं और समय पर जानकारी न मिलने के कारण लोगों का आवेदन लंबित रह जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके खाते में अभी तक पिछली किस्त नहीं आई। अगर आपका नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया है, तो घबराइए मत। कई बार तकनीकी कारणों, बैंक खाते की समस्या या दस्तावेज सत्यापन में देरी के कारण किस्त रुक जाती है। ऐसे में आपको अपनी पंचायत या संबंधित कार्यालय में संपर्क करके जानकारी लेनी चाहिए। कई मामलों में छोटी सी गलती सुधारने के बाद पैसा जारी कर दिया जाता है। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है या नहीं, और क्या आपके खाते में अभी तक कोई किस्त आई है। मिलते हैं अगली एक और नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।